उस भारत की महानता को जीवित रखने का हम सब का दायित्व, और वो हमारे शास्त्र संदेश देते हैं। गीता केवल मोक्ष शास्त्र नहीं, गीता व्यवहार शास्त्र, गीता राष्ट्र का शास्त्र है, गीता जीवन का शास्त्र है, जीवन को कलात्मक जीवन जीने के लिए देने वाला एक दिव्य शास्त्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुण्यो गंधा, जितनी जितनी पवित्र गंधे हैं वो सब मेरे ही द्वारा है। पुण्यो गंधा पृथिव्यामश्च तेजश्चास्मि विभा वसौ, और उन्होंने कहा जहां जहां आपको तेज दिखाई पड़ता है वो तेज भी परमात्मा का है। यद्यद विभूति मत सत्वम, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में फिर इस बात को दूसरी तरह से कि जहां जहां भी आपको विभूति दिखाई पड़ती है, मम तेजोंश, वो मेरे ही तेज के द्वारा उत्पन्न है, मेरे ही अंश के द्वारा उत्पन्न है। संसार में जहां जहां भी आपको सात्विक श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, सात्विक शब्द का मैंने प्रयोग किया है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अपने तेज से पूरे गांव को कपकपा देते हैं। वो तेज नहीं है, वो तो भय है। आतंकवादी अभी यहां तलवार लेके आए तो दूसरा दरवाजा लेके खोल के हम भागेंगे, तो वो भी बड़ा तेजस्वी हो गया। कसाब को तेजस्वी कहेंगे क्या? है गौरी को क्या तेजस्वी कहेंगे? तेजस्वी वो कि महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं, घोड़े पर बैठा हुआ अशोक चला आ रहा है, श्वेत वस्त्रों में खून के दाग लगे हुए, लहू का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन उसके मन में आए आदमी बड़ा शांत है, इसलिए घोड़े पर से उतरूं, प्रणाम करूं। पूछा आप कौन है? बोला वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बुद्ध कहते हैं लोग। ओ, मैंने तो आपका बड़ा यश सुना है, कहां से लौट रहे हो? उसने कहा कलिंग का युद्ध जीत कर आ रहा हूं। गौतम बुद्ध ने कहा कितने लोगों का हनन किया? अरे महाराज जितने मिलते गए सब कोई काटता चला गया। आज रात्रि को विश्राम करोगे? हाँ तो करना है। नींद आ जाएगी? थोड़ी देर चुप रहा। उसने कहा नींद तो शायद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मैंने अपने कृपाण से टुकड़े किए हैं उनकी चित्र मेरे सामने स्वप्न में आएंगे। मालूम नहीं मैं सो सकूंगा कि नहीं। लेकिन उन अभद्र क्षणों में जब मेरे सिर पर हिंसा नाच रही थी, मैं इस बात का विचार नहीं कर पाया। अब वो स्वयं नहीं बोल रहा है, किसी के तेज से प्रभावित होकर उसका मानसिक परिवर्तन हो रहा, और वो तेज है गौतम बुद्ध का।